भारत में आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। एग्जिट पोल के बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि क्या ये हकीकत में तब्दील होंगे। हालांकि 4 जून को मतगणना के साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसका खुलासा भी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव के कारण अब मतगणना आसान भी हो गई है। मंगलवार को देर शाम तक सभी नतीजे आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि कैसे होती है मतगणना और ईवीएम के स्ट्रांग रूम से निकालने से लेकर विजेता प्रत्याशी को सर्टिफिकेट जारी होने तक की प्रक्रिया क्या है। भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 64 के अनुसार मतों की गिनती संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर आरओ द्वारा उसके पर्यवेक्षक निर्देशन के अधीन होते हैं। किसी क्षेत्र में चुनाव कराने का जिम्मा भी आरओ का ही होता है। चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर आमतौर पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को बनाया जाता है। एक जिले में एक से अधिक चुनावी क्षेत्र होने पर किसी अन्य सरकारी अधिकारी को चुनाव पदाधिकारी बनाया जा सकता है। इन सरकारी अधिकारियों या स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह पर चुनता है। जहाँ तक बात मतगणना की है तो आमतौर पर आयोग चुनाव की घोषणा के साथ ही मतगणना की तारीख और समय तय कर देता है। किसी चुनाव क्षेत्र के लिए मतगणना का स्थान रिटर्निंग ऑफिसर आरओ निर्धारित करता है। सामान्य तौर पर किसी एक चुनाव क्षेत्र के लिए मतगणना एक ही जगह होती है और इसके लिए निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय, जो आमतौर पर जिला मुख्यालय होता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। मतगणना सीधे आरओ की निगरानी में होती है और वोटों की गिनती एक ही बड़े हॉल में की जाती है। इसके लिए अलग अलग कई टेबल लगाई जाती है। मतदान के बाद ईवीएम सभी जिला मुख्यालयों या आरओ मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सील कर रख दी जाती है। इनको मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से निकाला जाता है। फिर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन मशीनों को उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से नियुक्त किए गए काउंटिंग सुपरवाइजर यानी मतगणना कर्मचारी वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना कर्मचारियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 3 स्तरीय रैंडमाइजेशन प्रोसेस के जरिए इनको नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से मतदान के लिए भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मतगणना के दौरान सभी पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने मतगणना एजेंट और इलेक्शन एजेंट के साथ हॉल में मौजूद रहते हैं। मतगणना के लिए लगाई गई टेबल और मतगणना एजेंट के बीच दूरी बनाए रखने के लिए बीच में अवरोधक लगाए जाते हैं। ये बांस बल्ली के रूप में हो सकते हैं या किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से बने हो सकते हैं, जिसमें मतगणना के दौरान एजेंट मशीन को छू न सके और पूरी प्रक्रिया उनकी निगरानी में भी रहे। मतगणना तय समय पर शुरू होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट की गिनती सीधे आरओ की निगरानी में की जाती है। इनके लिए अलग अलग टेबल की व्यवस्था की जाती है और सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। व्यवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट व पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े वोटों की गणना शुरू की जा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी हो। यही नहीं, मतगणना के लिए ईवीएम की केवल कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैलेट यूनिट की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए उनको टेबल पर नहीं रखा जाता है। मतगणना के दौरान 14 ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती पूरी हो जाती है तो एक राउंड या एक चक्र की गिनती पूरी मानी जाती है और हर चक्र का नतीजा साथ घोषित किए जाते हैं। जब गणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर या आरओ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में के उपबंधों के अनुसार नतीजे की घोषणा करता है। इसके बाद आरओ की ओर से विजेता प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है।